नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। विश्व विजेता टीम लगातार हार का सामना कर रही है। पहले इंग्लैंड में हार, फिर ऑस्ट्रेलिया में हार और अब एशिया कप में एक बार फिर हार। आखिरकार वर्ल्ड चैंपियंस को हो क्या गया है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीफ सिलेक्टर कृष्णचारी श्रीकांत सर। पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि भारत की टीम, वो टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता, लगातार हारती चली जा रही है। हर सीरीज, ट्राई सीरीज के फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ ना कुछ तो एकाएक बहुत गड़बड़ा गया है क्रिकेट के साथ। ऐसे नहीं, ऐसे कुछ हो सकता है क्रिकेट में, डोंट वरी। अभी हम लोग देखेंगे तो थोड़ा अब हिस्ट्री में देखेंगे तो 1983 वर्ल्ड कप हम लोग जीता, ठीक है। एंड आफ्टर 83 वर्ल्ड कप जीत के बाद ऐसे थोड़ा लल पीरियड हो गया, बाद में हम लोग बाउंस बैक हो गया 85 में। बहुत फर्क है सर। 83 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। ऐसे हो सकता है, बट सी राहुल, साल हम नंबर 1 टीम थे और अब 4 मैचेस में लगातार हार रहे हैं टेस्ट सीरीज में। और बट आप अभी कितना बार बात किया हम लोग, इसमें बहुत बात भी हो गया। वो इंग्लैंड सीरीज के बाद भी हम लोग बात किया इसी प्रोग्राम में या कुछ। आई मीन आई थिंक वील हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक है, हम लोग ठीक नहीं खेले क्या, हम लोग हारेगा तो हारेगा। ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट में किसी टाइम में ऐसे हो सकता है, ठीक है। एंड बिकॉज बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई नो हाउ इट इज। समटाइम्स एवरीथिंग गोज योर वे, समटाइम्स थिंग्स गो डोंट गो वे, एंड ऐसे हो सकता है। इस टाइम में एक हार हो, 2 हार हो, ये समझ में आता है कृष्ण, लेकिन लगातार टीम हारती चली जा रही है। 70-80 के दशक में भी कभी भी 8 लगातार टेस्ट मैच भारत के बाहर हम इस तरह से नहीं हारे थे। कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है और लोग जानना चाहते हैं, आपको इस बात का एहसास है कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पहला 2 टेस्ट मैच देखे तो अच्छा चांस है, पहला हमें जीतने के लिए थोड़ा मौका मिला। वो मौका हम लोग, अपॉर्चुनिटीज है, उस अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम हम लोग we didn't capitalize opportunities, वो अपॉर्चुनिटीज में, इसीलिए ऐसे हो सकता है। बट अभी इसके ऊपर इंग्लिश में देखते हैं, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया तो हो गया, अभी आगे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ठीक करना चाहिए, क्या ठीक हो जाएगा, वो सब थोड़ा सोच के करना चाहिए खत्म। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीम में एक बहुत बड़ी फूट है जिसकी वजह से यह हार हो रही है कि टीम इस वक्त बटी हुई है 2 कैंप्स में, एक धोनी का कैंप, एक सहवाग का कैंप। इस वजह से मिल के नहीं खेल रहे हमारे खिलाड़ी। आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि तो मेरे को कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। आप देखेंगे तो इवन द ट्राई सीरीज थोड़ा बैड लगा, इधर उधर 1-2 मैच में, इट वाज मोर ऑफ क्लोज मैचेस इन 1 डेज इन ऑस्ट्रेलिया। अभी ये देखेगा तो वो क्या हो गया, इवन इन बांग्लादेश इतना सुपर मैच खेला हम लोग पाकिस्तान का साथ 330 स्कोर के। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, एक मैच में अच्छे खेल के थोड़ी कोई टूर्नामेंट जीत। आप लोग ठीक है, आप कुछ भी बोलो, ठीक है, मेरा मालूम है क्रिकेटर का क्या हो सकता है, क्रिकेट में क्या हो सकता है। नहीं, पर हकीकत ये भी तो है कि हमारे खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली अब बयान दे रहे हैं। धोनी कहते हैं कि 3 सीनियर खिलाड़ी बड़े स्लो हैं, गंभीर कहते हैं कि धोनी को मैच पहले खत्म कर देना चाहिए था। कभी ऐसा हुआ है भारतीय टीम में? कभी बस आप लोग थोड़ा आप लोग बात बड़ा कर रहे हैं, ये सब छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रिकेट में आप लोग सिर्फ एक दोनों, यू आर जस्ट टेकिंग 1 or 2 स्मॉल इंस्टेंसेस एंड मेकिंग इट बिग व्हेन देयर इज नथिंग प्राउड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई प्रॉब्लम हो तो सबको सेम थिंग, अपनी सेम टीम अभी जीतेगा तो विन करेगा तो आप लोग बोले क्या टीम है, क्या टीम है। जस्ट बिकॉज यू लूजिंग आप लोग सब कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बात नहीं करने के लिए, कोई क्रिटिसाइज करने के लिए कोई फर्क नहीं, आप क्रिटिसाइज कर लो, ये आपका काम है, ठीक है। हमको काम मालूम नहीं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग ठीक करें। पूरे 2000 के दशक में सर एक बहुत बड़ा फर्क था कि भारतीय टीम विदेश जाकर भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन लगता है कि 2011 और 2012 में हम वहीं पे लौट आ गए कि भारतीय क्रिकेट में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। देश में खेलेंगे तो हम एकदम शेर होंगे, बाहर निकलेंगे तो गिदड़ बन जाएंगे। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा थोड़ा अच्छा 1-2 अपॉर्चुनिटीज मिला। इंग्लैंड में पहला 1-2 टेस्ट मैचेस में अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिला। इंग्लैंड में बहुत इंजरीज का प्रॉब्लम हो गया, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई इंजरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, पहला 1-2 टेस्ट मैचेस में जीतने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिला हम लोग को, वो कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज नहीं कैपिटलाइज करेंगे, ऐसे हो सकता है। इसीलिए नहीं, पर ये कोई ये अभी बात करने के लिए बहुत भर गया है, आप लोग बोर कर रहे हैं। अभी सच्ची बोल रहा हूँ, क्यों नहीं, सच्ची बोल रहा, ठीक है, आप छोड़ दो। ये कितना आग जाके 2-3 महीना हो गया, छोड़ना चाहिए अभी, ठीक है। जो हर गया तो हर गया ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप लोग नहीं, ऐसे नहीं, अभी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। हम लोग हारेगा तो हारेगा, हार गया तो नहीं, आप भूल जाएं
नहीं एक भूल आप चाहते हैं कि लोग भूल जाएं? नो, आई एम नॉट सेइंग लोग भूल जाएं। साउथ अफ्रीका सीरीज बहुत दूर है, तब तक हम इंडिया में सबको हरा देंगे, एक बार फिर से लगेगा कि हमारी टीम देखिए कितनी बेहतर है, बाहर जाके तो खेल नहीं पाएंगे। नो, इफ यू आर गोइंग टू कीप आर्ग्यूइंग लाइक दिस, देयर इज नो एंड टू इट। आई थिंक वी एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है, हारेंगे तो हार गया, ठीक है। अभी क्या करेगा बोला, हारेगा बताइए, अब क्या करेंगे? सब ठीक हो जाए। अभी थोड़ा सोच के, अभी टाइम है, सीजन भी पूरा हो गया, खत्म हो गया, अभी बहुत टाइम है सोचने के लिए क्या करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पीछे ना देखिए आगे देखिए, तो एक क्रिकेट पीछे क्या वो जो हो गया जानना चाहता हूं कि अब बतौर चीफ सिलेक्टर आपका क्या प्लान है? हमारे गेंदबाज बाहर जाके एकदम थ्रेटनिंग नहीं लगते, लगता है कि बड़ी औसत टाइप की बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे बल्लेबाज पेस और स्विंग से कोप नहीं कर पाते, इन सब चीजों को सुधारने के लिए सर आपका क्या प्लान? ये प्लान सब बाहर बोलने के लिए कोई फर्क नहीं, हम लोग आपका बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग मालूम है क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। आई थिंक वील डू द राइट एक्शंस इन द सेंस दैट प्रोबेबली यस वी ऑल नो व्हाट इज गॉन रॉन्ग। आई थिंक वील हैव टू डू व्हाट इज करेक्ट आवरसेल्व्स। ठीक, थोड़ा ठीक करना चाहिए, ठीक करेंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पर क्या करेंगे? क्योंकि बस नहीं, क्या करेंगे तो अभी आपको बोलना नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, पर लगता है कि हमारा कोई प्लान है ही नहीं। आप ऐसे सोच रहे तो आप सोच लो। आप चिंतित हैं कि नहीं भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बारे में? मैं बताता हूं क्यों। आप अगर देखें, द्रविड़ रिटायर कर चुके हैं, लक्ष्मण और सचिन अपने करियर के अंत की तरफ हैं, हमारे पास कोई भी ऐसे युवा खिलाड़ी निकल के नहीं आए हैं जो इन लोगों की जगह ले सकते हैं। मैं एक फैन के तौर पे क्रिकेट के लेकर बहुत चिंतित हूं। आप कितने चिंतित? सी बॉस, आपका मालूम है द्रविड़ इतना बढ़िया खिलाड़ी है। आई थिंक द्रविड़ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स वर्ल्ड इज एवर प्रोड्यूस। आपका मालूम है इतना आसान नहीं द्रविड़ को रिप्लेस करनी, जैसे ओवरनाइट रिप्लेस करने की। बट अभी देखेंगे तो एक द्रविड़ भी आ जाएगा। वी ऑल होप दैट। कहां पे आपको दिखता है द्रविड़? आप देखेंगे तो विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं। वो नए खिलाड़ियों में अच्छे खिलाड़ियों की शुरुआत एक विराट कोहली से होती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग सोच रहे खत्म हो जाएगा, आ जाएगा। हमारा देश में बहुत टैलेंट है, यंगस्टर्स है, पर कोई कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, सब कंसिस्टेंसी में फ्लॉ है। बाहर जाते हैं तो शॉर्ट पिच बॉल सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी खेल नहीं पाता, रोहित शर्मा में टैलेंट है, उस टैलेंट को वो बड़े मंच पर दिखा नहीं पाता है। आई थिंक यू विल हैव टू बी पेशेंट। आप थोड़ा पेशेंस होना चाहिए यंगस्टर्स के साथ। आप सोच लो, आप देख लो, हमारा टीम बाउंस बैक करेगा, अच्छा भी करेगा, इंडिया में अच्छा करेगा, बाहर भी अच्छा करेगा। ठीक है, एक सीजन थोड़ा ठीक नहीं गया, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया। अभी कोई, आई एम नॉट सेइंग वी शुड जस्ट फॉरगेट इट, बट वी हैव टू ओनली लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, थोड़ा करके सोच के इतना, इसलिए मैं बोला अभी सीजन खत्म हो गया, बहुत टाइम है अभी अगली सीजन शुरू करने के लिए, उस टाइम में सब ठीक हो जाएगा। चीफ सिलेक्टर को ये उम्मीद है कि भारतीय टीम विदेश जाकर भी अच्छा खेलेगी, लेकिन हाल के हफ्तों में हमने देखा है कि विराट कोहली की एक महान खिलाड़ी के तौर पर उनकी एक इमर्जेंस हुई है, तो क्या सचिन तेंदुलकर की जगह विराट कोहली ले सकते हैं? चीफ सिलेक्टर कृष्णचारी श्रीकांत का क्या कहना है, उनसे ये पूछेंगे सवाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। आप देख रहे हैं सीधी बात। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत के चीफ सिलेक्टर कृष्णचारी श्रीकांत। बड़े परेशान लग रहे हैं, अमूमन तो आप बड़े जोश में लगते हैं, इस इंटरव्यू में थोड़ा डक कर रहे हैं, वीप कर रहे हैं। श्रीकांत का वो जज्बा नहीं देखने को मिल रहा है, हुक और फुल का। ऐसा नहीं, आप लोग टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। आप सिर्फ सीधा आप बात कर रहे हैं, आप मेरे को बात करने के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए आप नहीं दे रहे कोई भी सीधा। आप भी क्वेश्चन भी बोल रहे, आप भी आंसर भी दे रहे, तो इसलिए मैं चुपचाप हो गया। नहीं, हम चाहते हैं कि आप खुल के सीधी बात करें। आपको क्या चाहिए? आपको मेरा आंसर चाहिए, और द प्रॉब्लम विथ यू एक्सपेक्ट मी टू आंसर द वे यू वांट मी टू आंसर। जो हमारे सवाल है सर, वो सवाल है जो देश के सारे क्रिकेट फैन। मैं भी क्रिकेट फैन हूं, आप भी क्रिकेट फैन हो, मैं भी देश के क्रिकेट फैन हूं, मैं भी इंडियन हूं, आप भी इंडियन हो। मेरे को भी इंडियन की भी फीलिंग हुआ, आप हुआ है, आपके पास इंडियन फीलिंग है। आप जैसा बात करें, सिर्फ आपके पास ही इंडियन फीलिंग है, सिर्फ आपके पास ही सब पूरा देश ऊपर है, ऐसे नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है बस, आप सीधा आपका फैन को बोले, ठीक है, यस एवरी फैन मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, बट सब फैंस जनरली किसी फैन से माफी मांगना चाहेंगे, माफी मांगने के परफॉर्मेंस के लिए नहीं। देख, एवरी फैन ऑल्सो नोज क्रिकेट इज अ स्पोर्ट। मैं बोलेंगे तो आपका चैनल में क्या कर रहे हैं, आप खराब कर रहे होते, आप एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। आप बोलेगा मेरा चैनल ना, हमारा चैनल नेटवर्क नंबर 1 है, सब चैनल बोले मेरा नेटवर्क नंबर 1, उनके साथ झगड़ा कर रहे क्या? हम लोग नहीं झगड़ा कर रहे ना।
आप कुछ भी बोलेंगे तो ठीक है ना। आज तक नंबर यही है, इसमें इसीलिए शक नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक ही प्रॉब्लम है, हुई नहीं, आप बैटिंग कर रहे हैं। ये सवाल तो सुन लीजिए आप। पहला आप अभी मेरा सवाल बोल रहा हूं, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप लोग सोच रहे हैं आप कुछ भी बात कर रहे हैं वही सही है। अच्छा, मैं तो क्या बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, आपको आपको ओपिनियन रही, बॉलिंग का इंतजार मत करो, बैटिंग करना शुरू कर दो। मेरी बात सुनिए, आपके ओपिनियन भी राइट है, आपका ओपिनियन भी प्रोबेबली राइट है। थोड़ा हमारा ओपिनियन को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे। चलिए, आपके ओपिनियन को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बताइए, सचिन तेंदुलकर की आखिरकार 100th पूरी हो गई। अब आपको लगता है कि उन्हें रिटायर कर देना चाहिए? अब कुछ बचा नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में उनके लिए। बॉस, तो सचिन तेंदुलकर 100 अभी किया भाई, थोड़ा उनको बॉस, व्हाई डोंट यू गिव क्रेडिट? द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज मैन इज अचीव समथिंग, इतना बड़ा अचीव किया, देश के लिए भी अचीव किया। ये सिर्फ सचिन के लिए भी नहीं अचीव किया है, ये प्राउड फीलिंग देश के लिए, एवरी इंडियन के लिए ये फीलिंग प्राउड है। एक इंडियन सेंचुरी स्कोर करेगा तो कोई आसान नहीं, ये इनह्यूमन एफर्ट है। कोई ह्यूमन व्हाट यू कॉल इट, समटाइम्स यू फील ह्यूमनली इम्पॉसिबल एफर्ट, ऐसा बोलेगा ना, वो एफर्ट किया। आंकड़े हैं सर पिछले 2 तो इसलिए इनका मालूम है सचिन तेंदुलकर इतना बढ़िया खेला, इतना देश के लिए बहुत सर्व किया, उनका मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना ही इज सच अ ग्रेट क्रिकेटर एंड ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनका पास छोड़ दो, ठीक है। मेरे पास आंकड़े आप बोलेंगे 2 साल के धोनी, गंभीर, विराट कोहली, सहवाग, इन सब की एवरेजेस सचिन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा है। 20 मैचों में उन्होंने 38 के एवरेज से रन बनाए हैं। धोनी ने 43 मैचों में 53, गंभीर ने 37 मैचों में 49, कोहली ने 61 मैचों में 47 रन, सहवाग ने 24 मैचों में 44 के एवरेज रन बनाए 2 साल में। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनका शरीर, उनकी उम्र अब ऐसी हो गई है कि अगर वो क्रिकेट से संन्यास ले लें तो बेहतर हो? नॉट एट ऑल। आप देखो इनको रिकॉर्ड, अभी भी देखो, इंग्लैंड में भी अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला, ठीक है। आप देखेंगे तो अभी सेंचुरी भी किया। सी द प्ले, इवन पाकिस्तान के सामने हम लोग वो फैंटास्टिक मैच जीता, वो विराट, और वो इतना अच्छा स्टार्ट भी दिया। आई थिंक यू आर ऑल मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ समथिंग। आई थिंक वी शुड लीव इट, वी शुड रेस्पेक्ट सचिन का रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनका मालूम है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, उनको छोड़ दो। ये सेल्फिश क्रिकेटर नहीं है, एक देश के लिए कितना मैच, बस 23 इयर्स बॉस, ये जैसा हम लोग ब्रैडमैन कर सकता है ना 99.96 एवरेज, बैडमैन का हो गया ना, मालूम है ना कैसा किधर रिटायर कर, लास्ट मैच ऑल्सो भी गॉट दिस थिंग, ठीक है। ऐसे हो सकता है, उनका मालूम है। ये इंडियन का सचिन ने जब अपनी 100th बनाई, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है ना, इनका मालूम है, भगवान का मालूम है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये क्रिकेट ले, ये भी क्रिकेट का भगवान है, उनका मालूम है क्या। सो इसलिए छोड़ दो, अगले क्वेश्चन बोलो। ऐसे बात करने के लिए कोई फर्क नहीं, मेरा सेम आंसर आएगा, आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा। सो व्हाट इज इट यू वांट नाउ? सचिन की जब 100th हुई तो मैंने कहा कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे बता सकता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 99 पे वो इतनी दिन तक फंस रहे। आपकी भी बतौर चीफ सिलेक्टर कभी उनसे बातचीत नहीं हुई जब आप देख रहे थे कि वो तनाव में है, 100th पूरी नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं था जिससे वो बात कर सके। दैट इज व्हाट यू थिंक, यू लीव, यू आर थिंकिंग। आपका सचिन ने जो बोला बता रहा हूं, बस आप सचिन को छोड़ दो ना। एक मैं बोला ना, उनका मालूम है क्या, इतना अच्छा बढ़िया क्रिकेटर, अच्छा आदमी भी है, ग्रेट पर्सन, ग्रेट क्रिकेटर, एंड इज गॉट अ ग्रेट क्रिकेट एथिक। ही नोज व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका मालूम है। सिर्फ उनके पास छोड़ दो। आपको लगता है कि विराट कोहली कभी सचिन की जगह ले पाएंगे? सी विराट कोहली इज प्लेइंग ब्रिलियंटली। आप देखो एक तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा हो गया। क्या विराट कोहली के, आई व्हाट आई लाइक अबाउट विराट कोहली इज द वे ही इज एबल टू कन्वर्ट हिमसेल्फ, टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, विन मैचेस। आप देखे तक फ्रॉम 2020 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, वर्ल्ड इतना लास्ट अगले 1.5 साल में विराट कोहली इतना बढ़िया खेला है वनडे क्रिकेट में। बाद में टेस्ट मैच में मौका मिला, आप लोग ऐसे ही बोला विराट कोहली टेस्ट मैच के लिए ठीक नहीं है। सेम आप लोग ऐसे ही बोला पहला, ठीक है, 2-3 टेस्ट मैच में फेल हुआ, आप बोला नो विराट कोहली टेस्ट मैच के लिए ठीक नहीं, आप लोग ही बोला इसी चैनल्स में। बाद में क्या हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट रन बेटर बना दे टेस्ट मैच में भी, ठीक है। सो आप एक यंगस्टर के लिए, आप यंगस्टर्स के लिए थोड़ा मौका देगा तो, थोड़ा उनको एंकरेजमेंट देगा तो, यू हैव टू जस्ट मोटिवेट देम। हमारा यंगस्टर्स करेगा। आप विराट कोहली एक एग्जाम्पल है। आप इतना वो गाली देते हैं, आपने कभी उनको बोला है कि आप एक रोल मॉडल हैं बाकी फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस तरीके से बचकाना बिहेवियर ठीक नहीं?
ए बॉस, ये यंगस्टर्स, आज का यंगस्टर्स अलग है, ठीक है, लाइफ में जनरल, मेरा सन और व्हाटएवर योर सन विल गेट मैरिड, उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंस, बट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस. एवरीबडी लर्न्स, प्रोबेबली यंग ब्लड, वो सब ठीक हो जाए, ये ठीक है, आप छोड़ दो. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हिज यंग व्हाट यू कॉल एग्रेसिव एटीट्यूड ओनली इज आल्सो एबल टू विन मैचेस. अब वो भी देखना चाहिए. एक दिन वो अच्छे कप्तान बनेंगे भारत के लिए, वो देखेंगे. आपका अभी इतना जल्दी क्यों बात करने चाहिए उसके ऊपर? आप देखेंगे तो इसका दैट यंग मैन हीरो, दैट यंग मैन एंग्री एटीट्यूड ओनली आपका कितना क्या मैच जीता लोग 40 ओवर्स में 300 स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया में, इधर अगेंस्ट पाकिस्तान में, उसका वो एटीट्यूड भी चाहिए, वो फाइटिंग एटीट्यूड. एक सौरव गांगुली ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि धोनी को टेस्ट टीम में नहीं होना चाहिए, कप्तान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और भारत को अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान होने चाहिए. ये सौरव गांगुली का व्यू पॉइंट है, ये आप छोड़ दो. नेक्स्ट. नहीं, आपको लगता है कि बस ये है, ठीक है, की जरूरत है? साउथ अफ्रीका ऐसा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, भारत को भी सब लोग करेगा तो हम लोग करना चाहिए, कोई रूल भी नहीं. आपको नहीं लगता आप लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं? बॉस, द प्रॉब्लम विद यू इज अगेन व्हाट इज दैट, यू आर ओनली आंसरिंग आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. मैंने पूछा सवाल, मैं बोला ना, ये सौरव गांगुली का व्यू पॉइंट है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ. ये सब चल रहा है. धोनी सब फॉर्म्स में कप्तान बन सकता है. आप ऐसे, यू आर अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन. द प्रॉब्लम इज यू वांट द आंसर फ्रॉम मी. माय आंसर इज आई डोंट वांट आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर? अच्छा, आपका टर्म बतौर चीफ सिलेक्टर अब कुछ महीने में खत्म हो जाएगा. आपने टीम को वर्ल्ड कप जिताया, आपने टीम को नंबर 1 बनाया टेस्ट में. अब क्या आपको चिंता है कि जैसे आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, टीम की हालत खराब है, और जो आपका अच्छा काम था लोग शायद उसको भूल जाएंगे और सिर्फ जो हाल के परफॉर्मेंसेज हैं उनको याद रखेंगे? बस ये सब लाइफ में ऐसे ही हो सकता है. कभी आप लाइफ में जीतेगा, कभी लाइफ में हारेगा. आप बोला हमारा ओके ठीक है, भगवान का कृपा में मैं चेयरमैन का टाइम में वर्ल्ड कप भी जीता, वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गया. अभी हम लोग अप्स एंड डाउन्स भी देखा. मैं चेयरमैन वो इस 4 साल में व्हाट यू कॉल टेन्योर में नीचे से ऊपर भी आ गया, ऊपर से नीचे भी आ गया, ऊपर भी जाएगा. यही है हमारा लाइफ, ठीक है. एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम क्रिकेट. लाइफ ऐसे जिस हम लोग के टीच कर सकता है. एक दिन आप ऊपर हो जाएगा, एक दिन नीचे भी जाएगा. सो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मेरे को दोनों को इक्वल लेने के लिए भगवान मेरे को थोड़ा ब्रेन्स भी दिया. सो मेरा क्या बोलेगा, मैं टेंशन भी नहीं हो जाएगा, मैं बहुत खुश भी नहीं हो जाएगा. मालूम है हो सकता है लाइफ में ऐसे हो सकता है. खेल में हार भी होती है और जीत भी. करेक्ट, कि ये टीम वापस आएगी, दोबारा जीतेगी. 100%. ये हार पे नहीं, बाहर जाके जीतेगी. 100% हमारा. बॉस, इवन इन द लास्ट, ठीक है यार, 1 साल ठीक है, बैड टाइम हो गया इंडियन क्रिकेट, ऐसा छोड़ दो, ठीक है. बैड टाइम तो बैड टाइम है, सबको बैड टाइम हो सकता है ना. आपका बिजनेस में बैड टाइम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है. आपका चैनल का नहीं हो सकता है बैड टाइम? ऐसे हो सकता है. सो हमारी टीम में एक बैड टाइम, एक बैड आउट है, बट हमारा टीम में भी देखा तो 1 साल के पहले सब ठीक हो गया. साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैचेस में अच्छा खेला, वनडे मैचेस सब लोग अच्छा. सो हमारा टीम ऐसा आ जाएगा. अभी थोड़ा ऊपर आके इंडिया में भी जीतेगा, इंडिया के बाहर में भी जीतेगा. हम लोग नहीं जीतेगा तो हम दोबारा सीधी बात करेंगे. वो उस टाइम में चेयरमैन नहीं हो सकता है, उस टाइम में सीधी बात करके आपके मेरे को पकड़ो. हमारा टीम, इंडियन टीम वापस नंबर 1 नहीं जाएगा तो वापस जाके हम लोग ठीक नहीं करेगा तो आप मेरे को बुला दो, उस टाइम में बात करेगा. आप सीधी बात के इस कार्यक्रम में आए कृष्णाचार्य श्रीकांत साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं. हमारा ईमेल का एड्रेस है sb@aajtak.com. साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात. तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.